आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं प्रहर्ष आप सभी का अवधि यूपीएससी में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सेंट्रल पार्ट को, जहां पर हम देखेंगे उसकी लोकेशंस, कैपिटल एंड उसके इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में। बिना देरी के आज हम शुरू करेंगे आज की क्लास को शुरू करने से पहले आपको बता दूं, ये जो चीज़ें आप पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये रहा वर्ल्ड का मैप। वर्ल्ड के मैप से हम शुरू करेंगे ये इंडिया इंडिया से हम शुरू करेंगे क्या, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है जहां पे आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं। ये रहा अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक मैप, जहां पे सबसे पहले हम क्या देखेंगे, ये एक जिब्राल्टर स्टेट आपको बताई थी। ये अफ्रीका को और यूरोप को अलग करती है, अटलांटिक ओशियन एंड मेडिटेरियन सी को जोड़ती है। ये रहा आपका मेडिटेरियन सी, और ये रहा आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, और ये रहा आपका साउदर्न अटलांटिक ओशियन। और इधर क्या पढ़े थे हम, रेड सी के बारे में पढ़े थे। रेड सी आप ये ध्यान रखिए। फिर ये बाबेल मंडेब, ये गल्फ ऑफ अदन। गल्फ ऑफ अदन के बाद हम इंडियन ओशियन के बारे में पढ़े थे। तो इन ये सब चीजें आप जरूर ध्यान रखिए। जो जो सी कॉन्टिनेंट के बगल में है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को, उसको ध्यान रखे रहिए। और यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन ये गुजर रही है, फिर इक्वेटर की लाइन गुजर रही है, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की लाइन गुजर रही है। तो आप इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये तीनों देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन, ये तीनों अफ्रीका कॉन्टिनेंट से गुजरता है। ये मात्र एक कॉन्टिनेंट है जहां से ये तीनों गुजरते हैं। ये कौन सी रेखा है, ये कैप्रिकॉन नीचे, ऊपर इक्वेटर बीच में, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आता है, हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए शुरू करते हैं। आज नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट, ये नॉर्थ अफ्रीका, ये ईस्टर्न अफ्रीका, ये साउदर्न अफ्रीका, और ये सेंट्रल अफ्रीका। रेड कलर वाले एरिया को आज हम पढ़ेंगे। यहाँ की जो इम्पोर्टेंट कंट्रीज हैं, सारी कंट्रीज सी से ही शुरू होता है। तो सी से सेंट्रल और सी से ही क्या है, कंट्रीज के नाम। C5 यानी C5 मतलब C5 यानी 5 कंट्री जो हैं, सारी कंट्रीज वो सी से ही हैं। तो इसको याद करना बड़ा आसान होगा। आइए चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए C5 में सबसे पहला कंट्री कौन सा है, चाड। चाड है। चाड के बाद सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये है। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, फिर कांगो, इसके बाद कैमरून। ये 5 कंट्री पहले पढ़ेंगे, पांचों कंट्रीज के बारे में। फिर ये गैबोन और अंगोला, साओ टोमो और इक्वेटर गिनी, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करने से पहले आप ये एक मैप देखिए। इस मैप में आप जो जो ऑब्जर्व कर पा रहे हैं वो बताइए सोच के। हम तो पहला कंट्री लेंगे चार्ट। चार्ट से हम देखेंगे कौन सी कंट्री है, कहाँ पे लोकेशन है। लोकेशन देखने के साथ साथ ये देखेंगे क्या ये लैंडलॉक है या नहीं, इसके पास कौन सा लेक है। तो इस सब चीज़ों को पहले पढ़ेंगे। ये है चार्ट कंट्री, जो किससे इसके बगल जो कंट्री है वो कौन सी है, सूडान। और ईस्टर्न साइड क्या है, नाइजर। और इसकी नॉर्दर्न साइड है लीबिया। कौन सी कंट्री है, लीबिया। चार्ट की कैपिटल क्या है, आज आप डीजे बजाइए, चार्ट की कंट्री याद हो जाएगा। डीजे अमीना, डीजे अमीना या मीना। तो डीजे बजाएंगे कहाँ, चार्ट में आज हम डीजे बजाएंगे। तो डीजे मीना, डीजे अमीना, इससे याद हो जाएगी चार्ट की कैपिटल। और यहाँ पे लेक चार्ट है। कौन सा लेक है, लेक चार्ट। इसको याद रखे रहिएगा। लेक चार्ट कहाँ है, लेक चार्ट आपका नाइजर में है, नाइजीरिया में है, और चार्ट, ये 3 कंट्री के बीच में लेक चार्ट है। आइए नीचे की कंट्री देखते हैं। ये कौन सी कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, जिसको कार पढ़ते हैं, कार, कार। और कार, यहाँ पे एक कार है, और इस कार में बैठ के हम जाएंगे, थोड़ा ऊब जाएंगे। तो ऊब जाएंगे तो इसकी कैपिटल क्या याद हो गई, बांगुई उई। और यहाँ पे उबने से क्या याद हो गई, एक यहाँ पे रिवर बहती है, उस रिवर का नाम है उबांगी। उबांगी, उबांगी रिवर कहाँ बह रही है, वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक यानी कार में। कहाँ बह रही है, कार, कार में उबांगी रिवर बह रही है, उबांगी। इसको जरूर लिखते जाइएगा, उबांगी रिवर।
उबांगी रिवर कहाँ बह रही है? कार में बह रही है। कार में क्या हो रहे हैं हम लोग? ऊब जा रहे हैं जाते जाते। तो ऊब रहे हैं तो यानी कि इसकी कैपिटल क्या हो गई? बांगुई। बांगुई। इस तरीके से इसकी कैपिटल याद हो गई। और यहाँ पे कौन सा एक रिवर बह रहा है? वो कौन सा है? उबांगी रिवर। तो इस तरीके से कार भी आपको याद हो गया। कार याद होने के बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इसको पढ़ेंगे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, DRC। हमने ऊपर क्या पढ़ा था? कार, C से कार और नीचे D से डॉक्टर। तो इस तरीके से कार ऊपर होगा, डॉक्टर नीचे होगा। ठीक है, तो DRC कहाँ पे है? ये रहा आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, ये है। यहाँ पे यहाँ की फीचर्स देख लेते हैं। इसके पहले इसकी कैपिटल देखता हूँ। ये कौन सी कैपिटल है? किनशासा। किसका शासन है? DRC में किसका शासन है भाई? किनशासा। सासा। सास बहू का शासन यहीं पे है, किनशासा में। कहाँ पे है? सास बहू का शासन DRC में है। तो इस तरीके से शासन किनशासा, आपको कैपिटल याद हो गई। यहाँ पे एक रिवर फ्लो हो रही है, वो कौन सी रिवर है? वो है कांगो रिवर। कांगो रिवर है। और इसके बगल में और एक चीज देखिए, ये है लेक अल्बर्ट। लेक अल्बर्ट याद हो गई आपको। कहाँ पे है? ये DRC में है। एल्बर्ट। एल्बर्ट एक बार लिखिए, एल्बर्ट कहाँ पे है? DRC में है। कहाँ पे है? DRC। डॉक्टर के पास क्या है? एल्बर्ट है। एल्बर्ट क्या है? एल्बर्ट एक लेक है जो कहाँ पे है? DRC में। तो DRC की फीचर्स भी याद हो गई। किनशासा, यहाँ पे शासन है किसका? सास का। तो इस तरीके से ये याद हो गया। फिर कांगो देखते हैं। कांगो, कांगो को देखेंगे। कांगो किससे लग रही है? अटलांटिक ओशियन से लग रही है। ये ध्यान रखिए, कांगो का जो लोकेशन है वो अटलांटिक ओशियन के बगल में है। इसका बॉर्डर अटलांटिक ओशियन से लग रहा है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का भी, DRC का भी अटलांटिक ओशियन से बॉर्डर टच हो रहा है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, क्या अटलांटिक ओशियन से DRC लग रही है? तो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हाँ ये लग रही है। फिर ये कांगो, कांगो को देखिए। कांगो की जो कैपिटल है क्या है? ब्राज़ाविली। ब्राज़ाविली इसकी कैपिटल है। जितना छोटा नाम उससे बड़ा है इसका कैपिटल। तो ब्राज़ाविली। आप ब्रेजा गाड़ी पढ़ते हैं? ब्रेजा गाड़ी, ब्रेजा गाड़ी, तो उसी तरीके से ये ब्राज़ा पढ़ लीजिए। ब्राज़ा फिर विली, ब्राज़ा विली, ब्राज़ा विली। कांगो, कांगो, गो जाइए, ब्रेजा से आप जाइए कहाँ? ब्राज़ाविली जाइए। तो इस तरीके से यहाँ की कैपिटल याद हो गई। और ये अटलांटिक ओशियन से इसका बॉर्डर टच हो रहा है। और इसके ऊपर कैमरून, कैमरून, कैमरून को ध्यान रखिए। ये आपका रूम है। आपके रूम में कोई गुंडा घुस गया। कौन घुस गया? गुंडा। गुंडा कैसे घुस गया? आइए दिखाते हैं कैसे घुसा। ये कैमरून, कैमरून, कैमरून में कौन सा गुंडा घुसा? याउंडा, या उंडा, याउंडा। कौन सा गुंडा? याउंडा। याउंडा कहाँ घुसा? कमरे में आपके घुस गया। तो कैमरून, कैमरून की कैपिटल याद हो गई याउंडा। याउंडा इसकी कैपिटल याद हो गई। जो गुंडा घुसा है वो आपके कमरे में घुसा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ की कैपिटल याद हो गई, याउंडा। अब यहाँ पे देखिए कुछ फीचर्स और देखते हैं कंट्रीज के। जैसे ये गैबोन एक कंट्री देख लीजिए। गैबोन आपका देखिए अटलांटिक ओशियन से पूरी तरीके से लग रहा है। तो आपको ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पता होना चाहिए। ये लगभग एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव से गैबोन बहुत ज़्यादा ध्यान रखता है। यहाँ पे 80% सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट एरिया है यहाँ पे। इस तरीके से गैबोन याद रखिएगा। गबन हो गया आपका, फॉरेस्ट में गबन हो गया। तो गैबोन, इसका जो कैपिटल याद रखेंगे वो क्या याद रखेंगे? लिब्रेविली। लिब्रेविली इसकी कैपिटल याद करेंगे, लिब्रेविली। और इसके बगल में यहाँ पे इक्वेटर, इक्वेटर गिनी है। इक्वेटर के बगल में है, इस वजह से इसका नाम क्या है? इक्वेटर गिनी। तो इक्वेटोरियल गिनी के कैपिटल्स के बारे में आप पढ़ेंगे। इसका कैपिटल है मालाबो, मालाबो,
मालाबो। इस तरीके से यहाँ की कैपिटल लोकेशंस के बारे में आप देख लिए। एक साओ टोमो प्रिंसिपे देखेंगे तो साओ टोमो प्रिंसिपे की जो कैपिटल है वो साओ टोमो ही है। तो इस तरीके से सेंट्रल अफ्रीका के जो कंट्रीज हैं उसको आप पढ़ लिए हैं। सेंट्रल अफ्रीका की जो कंट्री है उसको आप पढ़ लिए हैं। तो जो लोकेशंस हैं वो आप देखते जाइए। सबसे पहले हम पढ़े थे C1, वो चार्ट जो है। अब यहाँ पे चार्ट को कैसे याद रखे रहेंगे, ये हेड है। हेड हेड है ना, हेड आपका कहाँ पे है, हेड कहाँ है आपका, ऊपर है। इस तरीके से याद रखे रहिएगा, हेड ऊपर है तो हमको चार्ट ऊपर मिलेगा। चार्ट के नीचे कौन सी कंट्री मिलेगी, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। कार 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 मिलेगी। और यहाँ पे कार में बैठ के आप ऊब गए थे तो बांगुई। और यहाँ एक रिवर है उबांगी। और ये डीआरसी, कौन सी कंट्री है, डीआरसी। डीआरसी में क्या देखे थे आप, कांगो रिवर देखे थे, जो कांगो रिवर फ्लो हो रही है। अब ये कांगो रिवर का एक फीचर याद रखे रहिएगा, ये इक्वेटर को 2 बार काटती है। ये देखिए ऊपर से आ रही है ऐसे, फिर ये काटी, फिर यहाँ से यहाँ काटी। तो इस तरीके से आप ये याद रखे रहिएगा कि कांगो रिवर जो है इक्वेटर को 2 बार काटती है। और उबांगी कहाँ पढ़े थे, उबांगी आप पढ़े थे कार में। कार में बैठे बैठे आप ऊब गए थे, उबांगी रिवर यहाँ पे पढ़े थे। फिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इसको पढ़िए। सेंटर और कार में आप ये याद रखे रहिएगा, ये सबसे ज्यादा यहाँ पे कॉपर होता है। कॉपर कॉपर जो है, कॉपर का प्रोडक्शन नंबर 1 है यहाँ पे। तो इस वजह से आप इसको भी ध्यान रखे रहिएगा। तो इस तरीके से आप जो कंट्रीज पढ़े हैं वो कौन सी कंट्री पढ़े हैं, पहले C1, C2, C3, C4, C5। C5 में आप कैमरून पढ़े थे। कैमरून, जहाँ पे आपके रूम में कौन घुस गया था, गुंडे घुस गए थे, तो याउंडा इसकी कैपिटल याद हो गई। फिर आपने पढ़ा था C4, क्या पढ़ा था C4 में क्या पढ़ा था, डीआरसी। डीआरसी फिर C3 के बाद क्या पढ़ा, C3 में पढ़े थे कार। कार के बाद क्या पढ़े थे, कार के ऊपर क्या पढ़े थे ये बताइए। और ये बताइए, ये है चार्ट, चार्ट कंट्री। और इस कंट्री के बारे में बताएंगे आप, ये ऊपर की कंट्री है, ये कौन सी कंट्री है, कार। कार और ये कांगो, ये कांगो कंट्री। तो इस तरीके से चार्ट, कांगो, कार, डीआरसी और कैमरून, ये 5C वाले कंट्रीज आप याद कर लिए हैं। इनके कैपिटल्स आप देखिए। कैपिटल हमने आपको बताया था, चार्ट का क्या कैपिटल है, चार्ट की कैपिटल आपको बताई थी, चार्ट की कैपिटल बताई थी डीजे बजाने वाले बाबू। डीजे वाले बजाने वाले बाबू कहाँ हैं, चार्ट में हैं। कहाँ पे हैं, चार्ट में। तो डीजे मीना इससे इसकी कैपिटल याद हो गई। और फिर उसके बाद कार की कैपिटल क्या याद हुई थी, बांगुई। बांगुई जहां उबांगी रिवर फ्लो हो रही है। फिर ये डीआरसी में कांगो रिवर फ्लो हो रही है, जो इक्वेटर को 2 बार में काट रही है। इस तरीके से यहाँ पे एक लेक भी पढ़े थे, लेक एल्बर्ट। लेक चार्ट कहाँ पढ़े थे, ये लेक चार्ट आप यहाँ पढ़े थे, चार्ट लेक पढ़े थे चार्ट कंट्री में। तो सबसे कठिन याद करना इसी को हो गया। अब फिर उसके बाद आप पढ़े थे कांगो। कांगो कांगो कहाँ है, ये अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ है। तो कांगो इस तरीके से याद कर लीजिए। और ये ब्राज़ाविली इसकी कैपिटल है, ब्राज़ाविली इसकी कैपिटल है। इस तरीके से ध्यान रखेंगे तो आपको चीज़ें याद होंगी। लोकेशंस को ध्यान रखिए, चीज़ों को याद करिए, अपनी तरीकों से ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो यहाँ पढ़ रहे हैं उस तरीके से भी याद कर सकते हैं। आइए, जो चीज़ें आप पढ़े हैं उसके फीचर्स के बारे में यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, कैमरून पढ़े थे, इसकी कैपिटल याउंडे है। ये गल्फ ऑफ गिनी यहाँ पे है, गल्फ ऑफ गिनी कहाँ है, गिनी कंट्री के बगल में ही गल्फ ऑफ गिनी है। और ये कैमरून, इसकी कंट्री कैमरून कंट्री गल्फ ऑफ गिनी के बगल में है। और यहाँ पे माउंट कैमरून है, माउंट कैमरून। तो इन सब फीचर्स को आप देखते जाइएगा, जो हमने पढ़ाया वो वही सब चीजें यहाँ पे लिखी हुई है। कार क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है। तो इसको भी ध्यान में रखिए रहिएगा। उबांगी रिवर आपको बताया था, उबांगी रिवर सेंट्रल रिपब्लिक में है। फिर यहाँ पे ट्रॉपिकल सवाना ग्रास पढ़ाई है। तो ये ग्रासेस और लेक्स एंड रिवर्स की जो वीडियो होगी वो अलग होगी, उनको जरूर आप देखिएगा। फिर चार्ट की कैपिटल क्या बताया था, डीजे बजाइए चार्ट में, हेड में अपने सर पे बजा लीजिए डीजे, हेड में।
तो इससे क्या याद हो जाएगी, यहाँ की कैपिटल डीजे अमीना, डीजे अमीना, डीजे अमीना, इस तरीके से बार बार पढ़िए, याद होता जाएगा। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, डीआरसी, डीआरसी, इसकी कैपिटल क्या है, किंशासा। सास बहू का शासन कहाँ है, डीआरसी में है। सास बहू का शासन डीआरसी, किंशासा। और यहाँ कांगो बेसिन रेन फॉरेस्ट है, कांगो रिवर फ्लो हो रही है, क्रॉस द इक्वेटर ट्वाइस, 2 बार काटती है, ये भी लिखा हुआ है। तो इस तरीके से आपको चीजें याद हो गई होंगी। डीआरसी में आप ये याद रखी रहिएगा, कोबाल्ट का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, इस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक गाड़ीज और ये सब चीजें आराम से बनती हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट को यूज करके बनती है। तो रिपब्लिक ऑफ द कांगो, इसके बाद देखेंगे, इसकी कैपिटल ब्राज़ाविली पढ़े थे, और ऑयल एक्सपोर्ट के लिए फेमस है। इस तरीके से गैबोन पढ़ेंगे। गैबोन क्या है, गैबोन की कैपिटल है लिब्राविली, लिब्राविली। तो इस तरीके से सभी चीजों को आप धीरे धीरे देखते जाइए। मैं बताया था कि 80% क्या है, लैंड लॉक, लैंड कवर है फॉरेस्ट से। गैबोन, गैबोन कहाँ पड़े थे, लोकेशंस आपको याद होनी चाहिए। देखिए गैबोन कहाँ है, अटलांटिक ओशियन से टच हो रहा है ना। तो इस तरीके से आज जो चीजें आप पढ़े हैं उससे रिलेटेड जो क्विज मिलेगी, आप जाके अभी टेलीग्राम पे देखिएगा। और इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ पे जो सारी चीजें दी जा रही हैं वो उसका पीडीएफ भी दिया जाएगा। तो आज के लिए टाटा बाय बाय।